दिवाली आ रही है, दिए, मिठाइयाँ और जादुई बोनस। लेकिन ज़रा रुकिए, ये जो बोनस आपकी जेब में आता है वो कोई मालिक की मेहरबानी नहीं है। ये है मजदूरों की सदियों पुरानी जंग। अंग्रेजों ने चुराई थी 1 महीने की सैलरी और मजदूरों ने सड़कों पर उतरकर छीना था अपना ये हक। आज की वीडियो में हम खोलेंगे दिवाली बोनस का सच और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। बात है 18वीं और 19वीं सदी की। भारत में ब्रिटिश राज शुरू हो चुका था। उस वक्त फैक्ट्रियां, रियासतें और छोटे मोटे कारखाने सभी में कर्मचारियों को हफ्ते हफ्ते सैलरी मिलती थी, यानी कि 52 हफ्ते, जो बनता है 13 महीने की कमाई। लोग खुश, परिवार खुश, लेकिन अंग्रेजों को ये रास नहीं आया। फिर अंग्रेजों ने किया सैलरी में घोटाला। जी हाँ, साल 1800 के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेक्सटाइल मिल्स, जूट फैक्ट्रियां और रेलवे लाइंस बिछानी शुरू की तो उनसे ये जो सैलरी सिस्टम था ये बदल दिया गया। वो बोले कि अब जो है वो मंथली सैलरी रहेगी, यानी कि 12 महीने की 48 हफ्ते। अरे फिर ये 4 हफ्ते की सैलरी कहाँ गई? ये था अंग्रेजों का सैलरी घोटाला। मजदूरों की जेब में सीधे सीधे 1 महीने की कमाई जो थी वो जेब से गायब हो चुकी थी। फिर गायब जो सैलरी थी उस पर लौटाने का दबाव भी बना। जी हाँ, मजदूरों को गुस्सा आया और बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, हर जगह एकदम से बेचैनी हो गई। लोग समझ गए कि ये धोखा है, लेकिन अगर आवाज उठाने की हिम्मत तब जरा कम थी। फिर भी छोटे मोटे विरोध शुरू हुए। 1930 का जरा माहौल बदल गया। महाराष्ट्र में टेक्सटाइल मिल्स के जो मजदूरों ने यूनियन बनाई और बॉम्बे मिल्स वर्कर्स यूनियन, लेबर लीडर्स जैसे वी.आर. अम्बेडकर और अन्य समाज सुधारकों ने आवाज को जरा बुलंद किया और मजदूरों ने कहा कि हमारी जो 4 हफ्ते की सैलरी है वो लौटाओ, यानी कि हमारी जो 13वीं सैलरी आती है उसे लौटाओ। 1930 से लेकर 1940 तक हड़तालों का दौर जो है शुरू हो गया और मुंबई के टेक्सटाइल मिल्स बंद, कलकत्ता में जूट मिल्स में हंगामा और मजदूर सड़कों पर। 13वीं सैलरी दो ब्रिटिश सरकार जो थी वो डर गई, कहीं ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से ना जुड़ जाए। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने मजदूरों से बातचीत शुरू की और फिर फैसला हुआ कि 12 महीने की सैलरी मंथली। भारत में सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली और दिवाली बोनस के नाम पर ये 13वीं सैलरी दे दी गई। ये थी मजदूरों की जीत, लेकिन अंग्रेजों की भी चालाकी थी, क्योंकि बोनस को मेहरबानी दिखाकर प्रचारित किया गया, ना कि हक के रूप में। आजादी के बाद भी कई कंपनियां जो है बोनस देने से कतराती थी। मजदूर फिर सड़कों पर। 1965 में भारत सरकार ने पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट पास किया। हर कर्मचारी जिसकी सैलरी 21,000 से कम है उसे बोनस मिलेगा। मिनिमम बोनस जो है वो 8.33% जो है 1 महीने की सैलरी का हिस्सा। मैक्सिमम 20% अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो आपका बोनस जोड़िए। मान लीजिए कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो है 20,000 रुपए, 8.33% बोनस मतलब 1,666 रुपए। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाए तो फिर 4,000 तक भी ये मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी, लेकिन कई प्राइवेट कंपनियां आज भी लूप होल ढूंढती हैं। वहीं कुछ और फैक्ट्स भी हैं। आखिर पहला बोनस किसने लिया था? चलिए हम आपको बताते हैं इसमें आगे। 1940 में बॉम्बे के टेक्सटाइल मिल वर्कर्स को पहला ऑफिशियल बोनस मिला। करीब 1 महीने की सैलरी उन्हें मिली। अब सवाल ये है कि आखिर दिवाली ही क्यों? अंग्रेजों ने सोचा कि त्योहार पर बोनस देंगे तो मजदूर खुश हो जाएंगे और क्रांति रुक जाएगी। चालाकी देखो। सबसे बड़ा बोनस 2023 में एक IT कंपनी में अपने कर्मचारियों को 3 महीने की सैलरी बोनस में दी थी। क्या बोनस जरूरी है? जी हाँ, अगर आपकी कंपनी जो है वो उस कंपनी में अगर 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं और वो प्रॉफिट में है तो वो बोनस देना एक कानूनी बाध्यता है। ना दे तो लेबर कोर्ट में जाओ। और सबसे मजेदार जो किस्सा है वो है 1940 में कुछ मजदूरों ने बोनस के पैसे जो है उन्होंने पैसों से गोल्ड ज्वेलरी खरीदी, क्योंकि दिवाली का पैसा शुभ माना जाता है। तो ये थी बोनस के शुरू होने और मिलने की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। हमारी कॉरिडोर्स को आपके इस जवाब का जो है इंतज़ार रहेगा। अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए देखते रहें हमारा ये खास प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।